नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। और आज जो हम महत्वपूर्ण संपादकीय पढ़ने वाले हैं, ये दैनिक जागरण में प्रकाशित है, जिसका शीर्षक है दागी जनप्रतिनिधि। देखिए विद्यार्थियों, आप ये बात सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे संसद में और राज्य की विधानसभाओं में दागी प्रतिनिधियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दागी प्रतिनिधि से तात्पर्य यह है कि जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लंबित हैं, वे जो है उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे संसदों में और विधानसभाओं में ये ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैठेंगे तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे संभव हो पाएगी? भारत के संविधान को सुरक्षित कैसे रखा जा सकेगा? ठीक है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि ये पहले तो ये दागी लोग पहुंच कैसे जाते हैं? अगर इनके खिलाफ अदालत में मुकदमे चल रहे हैं तो उनका निपटान तेजी से क्यों नहीं होता? क्योंकि दागी प्रतिनिधियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और चुनाव के समय जनता को मूर्ख भी बना देते हैं कि उन्हें बेवजह फंसा दिया गया, उनको जो है उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं वे सब झूठे हैं, तो जनता उनकी बातों में भी आ जाती है। और आज स्थिति ये हो गई है इनकी बढ़ती हुई संख्या को देख करके कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है कि अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। हालांकि हमारी सरकारें बहुत चिंतित है इस मुद्दे को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट, राज्यों की हाई कोर्ट भी चिंतित है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स होते हैं जिनका फायदा उठा करके ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारी संसद में और विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर के दैनिक जागरण का ये संपादकीय है, दागी जनप्रतिनिधि। यहाँ पर दागी जनप्रतिनिधि तात्पर्य ऐसे है, ऐसे हमारे सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर लंबित आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, ठीक है ना, और पता नहीं कब तक चलते रहेंगे, ये भी कोई निश्चित नहीं है। कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक रसूख होता है, जिसके चलते ये मुकदमे भी लंबे इतिहास में चलते रहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार इस बात को लेकर के निर्देश जारी किए, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो इसी बात को लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कि भाई लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जाए। तो इस याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बस अब इसी के आगे इस संपादकीय में संपादक महाशय लिखते हैं, यह संतोषजनक तो है ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन बात तब बनेगी जब ऐसे कोई निर्देश दिए जाएंगे जिससे ऐसे मामलों का निस्तारण एक तय अवधि में हो सके। देखिए, सबसे पहली खुशी की बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो पेंडिंग केसेस हैं, जो लंबित आपराधिक मामले, उनका तेजी से निपटान किया जाए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पहली तो अच्छी बात यह है, और दूसरी अच्छी बात यह है, और अच्छी बात यह हो सकती है कि जो है ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए एक तय समय अवधि भी निर्धारित हो जाए, ऐसे भी निर्देश दिए जाए। तो आप यकीन मानिए, ये चीज अगर हो गई तो दागी सांसदों, दागी विधायकों की संख्या एकदम से कम हो जाएगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दागी छवि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि राजनीतिक दल आपराधिक इतिहास वालों को चुनाव मैदान में उतारने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हैं। भाई मैं आपको बताऊं, ये लोग बड़े चतुर चालाक लोग होते हैं। ये कानून के जो तंग गलियां हैं उनसे निकलने में माहिर होते हैं, और ये कोई ना कोई रास्ते खोज ही लेते हैं कि दागी छवि वाला कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में उतर जाए। उन पर निर्वाचन आयोग के इस निर्देश का कोई असर नहीं पड़ा कि उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक छवि वालों को प्रत्याशी क्यों बनाया। इस सवाल पर राजनीतिक दल यही जवाब देकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं कि ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं,
निर्वाचन आयोग इस जवाब के आगे इसलिए बेबस हो जाता है क्योंकि उसके पास यह अधिकार ही नहीं है कि वे आपराधिक इतिहास वालों को चुनाव लड़ने से रोक सके। वास्तव में यह निर्देश उसी तरह निरर्थक साबित हुआ जिस तरह वह व्यवस्था नाकाम हुई, जिसके तहत उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि उनके खिलाफ कितने मामले चल रहे हैं। यह एक यथार्थ है कि औसत मतदाता इस तरह के विवरण पर गौर नहीं करता। इसका एक कारण यह है कि दागी नेता यह प्रचार करते रहते हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। दागी छवि वाले जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या इन निर्देशों की निरर्थकता को ही बयान करती है। तो यहां पर संपादक महोदय ने स्पष्ट किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, इलेक्शन कमीशन के निर्देशों, इतनी सब कुछ प्रयासों के बावजूद कैसे ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संसद और विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग तो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरा है वे एक एफिडेविट बना करके दे जिसमें वो अपने खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन दे दे, तो दे देता है। मतदाता कभी भी इस प्रकार के एफिडेविट को, विवरणों को पढ़ते नहीं है, गौर नहीं करते। और दूसरा, ये जो दागी उम्मीदवार हैं वे भी जनता के सामने इसी तरीके से अपना पक्ष रखते हैं कि भाई उन्हें फंसा दिया गया है, विपक्ष की साजिश है, सत्ता पक्ष की साजिश है, ठीक है ना। तो जनता जो है ऐसे उम्मीदवारों को वोट भी दे देती है और ये लोग जीत भी जाते हैं कई बार। देखिए, राजनीतिक दल, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है असल में। राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को जब टिकट देता है तो वो ये नहीं देखता उसके ऊपर वो दागी है कि बेदागी है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसमें चुनाव जीतने की क्षमता है या नहीं। अगर वो दागी छवि का भी है और चुनाव जीतने की क्षमता है तो उसको टिकट दे देता है, मैदान में उतार देता है। इलेक्शन कमीशन बेचारा कुछ नहीं कर पाता, टूथलेस टाइगर की तरह हो जाती है उसकी स्थिति। अब संपादक महोदय आगे लिखते हैं कि 2 वर्ष पहले आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों की संख्या 4122 थी। ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्ष पहले आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों की संख्या 4122 थी, जो अब बढ़कर 4984 4984 हो गई है। सोचिए आप, 2 वर्ष के भीतर 700-800 की वृद्धि हो गई है दागी सांसदों और दागी विधायकों की संख्या में। ऐसा तब हुआ है जब बीते 4 वर्षों में 2775 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसकी भी अनदेखी ना करें कि हाल में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में संगीन आरोपों से घिरे माफिया किस्म के कुछ नेता भी चुनाव जीत गए हैं। सोचिए अब कितना दुर्भाग्य इस देश का कि माफिया किस्म के आरोपी चुनाव जीत गए हैं और संगीन आरोपों से घिरे हुए थे। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने में आया है। इनमें कुछ तो जेल में बंद होने के बाद भी जीत हासिल करने में समर्थ रहे हैं। आखिर ये लोकतंत्र का उपहास नहीं है तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट को इस विडंबना पर भी ध्यान देना होगा कि किसी कैदी को वोट देने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन वह चुनाव लड़ सकता है। आखिर आपराधिक मामलों का सामना करने वालों को यह अधिकार क्यों मिलना चाहिए। इस तरह सवाल यह भी है कि निर्वाचन आयोग की यह मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है कि कम से कम संगीन आरोपों का सामना कर रहे उन लोगों को तो चुनाव लड़ने से रोका जाए जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को इस संपादकीय में उठाया गया कि दागी प्रवृत्ति के लोगों को, आपराधिक किस्म के लोगों को हमें संसद और विधानसभाओं में प्रवेश करने से रोकना होगा। इन गुंडे बदमाशों के हाथों में संविधान को जाने से रोकना होगा, लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन निस्संदेह भविष्य में जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे
तो निस्संदेह इस बात को ध्यान में रखें, इलेक्शन कमीशन जो कि एक टूथलेस टाइगर की तरह हो चुका है, उसको भी थोड़े पावर दिए जाएं, उसको भी थोड़ी शक्तियां दी जाएं, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग हैं। ये संवैधानिक आयोग ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो कहते ही लोकतंत्र का प्रहरी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो निस्संदेह दागी जनप्रतिनिधियों को रोक करके एक स्वच्छ लोकतंत्र इस देश में स्थापित हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज के इस संपादकीय को विराम देता हूं।